हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब सेफ हो। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक जो कि यूनिट 4 है ऑसिलेटर्स डिस्कस करने वाले हैं बाय फिजिक्स अल्फा चैनल से। ऑसिलेटर्स क्या होते हैं? ऑसिलेटर्स होते हैं जो हमारी डैम्स वाइब्रेशंस होती हैं या ऑसिलेशंस होती हैं, ये डैम ही होती है जो धीरे धीरे बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इन सब को एक कांस्टेंट एम्पलीट्यूड से क्या करती है, एम्पलीफाई करवाती है। ठीक है, जो कि एक परफेक्ट सर्किट के लिए बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी कंडीशन है। तो आइए देखते हैं ऑसिलेटर क्या है। An oscillator and their classification. An oscillator is electronic device which produce undamped electrical oscillation of desired frequency. ये undamped है, ये जो हमारी है, अगर कोई damped है तो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, अनडैम्प्ड इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन में, जिसकी डिज़ायर फ्रिक्वेंसी हम कंसीडर करके चल सकते हैं। हम डिफरेंट ऑसिलेशन यूज़ कर सकते हैं एक्टिव पैसिव कंपोनेंट्स यूज़ करके, साइनोसाइडल नॉन साइनोसाइडल वेव फ्रंट्स के। देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ ऑसिलेशन, जिसको हमने डिवाइड किया है 2 टाइप्स में। एक साइनोसाइडल, हाँ, जिसको हम हार्मोनिक ऑसिलेटर्स बोलते हैं। नॉन साइनोसाइडल, जिसे हम रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। साइनोसाइडल हमारी ये होती है, दोज which produce electric oscillation have sinusoidal wavefronts. They can further classify into types. पहले आता है ट्यून, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। आरसी फीडबैक ऑसिलेटर जो फीस शिफ्टेड में और वेन ब्रिज में होता है। नेगेटिव रेजिस्टेंट ऑसिलेटर कंपोनेंट जो टनल डायोड में यूज़ होता है, थायरिस्टर में। ओके, अब आता है नॉन साइनोसाइडल। अब जो हमारे जो ट्रायंगुलर वेव होती है या स्क्वेयर वेव होती है, इनको बोलते हैं हम नॉन साइनोसाइडल या रिलैक्सेशन, विच आर प्रोड्यूस नॉन साइनोसाइडल वेव फ्रंट सच एज स्क्वेयर, ट्रायंगुलर, टूथ वेव फ्रंट। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर बाइस्टेबल एंड अनस्टेबल मल्टी वाइब्रेशन। इसको भी 2 क्लासिफिकेशन में किया है। ऑडियो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर, जिसकी 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक रेंज होती है। रेडियो फ्रिक्वेंसी, जो हम इसके अंदर हार्टली ऑसिलेटर करते हैं, वो रेडियो फ्रिक्वेंसी है, जिसके भी 20 से लेकर 20 किलो हर्ट्ज, जो इससे अबव है ऑडियो से लेकर 30 मेगा हर्ट्ज तक। ओके, फिर आता है वेरी फ्रिक्वेंसी VFF. This type of oscillator generates sinusoidal vibrations या सिग्नल ऑफ 30 मेगाहर्ट्ज से लेकर हम कह सकते हैं 300। अल्ट्रा में हम इसकी रेंज और इससे 3 मेगाहर्ट्ज से लेकर 30 गीगाहर्ट्ज तक। माइक्रोवेव ऑसिलेशन which are produced due to the generate signals are called microwaves. इसकी 3 गीगाहर्ट्ज से लेकर सेवरल गीगाहर्ट्ज कुछ भी हो सकती है। तो ये था हमारा ऑसिलेटर और उसके क्लासिफिकेशन। आइए डिस्कस करते हैं हम ऑसिलेटर सर्किट और एक टैंक सर्किट। टैंक सर्किट क्या होता है? जब हम एक कैपेसिटर और इंडक्टर को हम एक पैरेलल में हम कंबाइन करते हैं, तब हमारा टैंक सर्किट होता है। अब इसके अंदर जो हमारी एनर्जी स्टोर होती है कैपेसिटर में, वो होती है 1/2 क्यू स्केयर बाय में सी, या हम 1/2 Li² होती है हमारी इंडक्टर की। ओके, एनर्जी स्टोर बाय हमारा ये कैपेसिटर होती है, ये बाय इंडक्टर होती है Li I0 का स्केयर। I0 क्या होती है? हमारी पीक वैल्यू। देखो, जब तक हमारे पास की ऑफ है, हमने की नहीं लगाई है सर्किट में, ठीक है, तब तक ये हमारा कैपेसिटर क्या है, फुल्ली चार्ज रहेगा। क्योंकि हमारा कैपेसिटर क्या करता है, एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक करंट। तो ये इसको डिफरेंस में हमने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस लगेगा, तभी तो हमारा क्या करेगा, जब हमें ज़रूरत होएगी डिस्चार्ज होने, तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव के फॉर्म में करंट प्रोड्यूस होगा। ओके, तो हमारे ये पॉजिटिव और ये नीचे नेगेटिव फॉर क्रिएट द पोटेंशियल डिफरेंस। एल हमें पता है इंडक्टर भी हमारा एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। देखते हैं, जब तक हमारे पास की नहीं लगाई है हम द सर्किट में, तब तक कैपेसिटर फुल्ली चार्ज रहेगा।
ठीक है। लेकिन जैसे ही हमने की लगा दी इसमें, तो हमारा क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, जिसकी वजह से कैपेसिटर क्या होगा, वो डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। डिस्चार्ज कैसे होगा, जो इसकी करंट की मूवमेंट होगी वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी, और जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी वो रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर मूव करते हैं। अब ये क्या है, अब ये तो डिस्चार्ज हो रहा है। अब इंडक्टर क्या हो रहा है, एनर्जी स्टोर कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब मान लो अब इसने क्या हो गया, वापस से ये पूरा चार्ज हो गया और ये पूरा डिस्चार्ज होगा। अब क्या होगा, अब हमारे पास क्या होगा, देखो इलेक्ट्रॉन तो मूव करके सारे यहाँ आ गए। ठीक है, और करंट प्रोड्यूस होके सारा पॉजिटिव यहाँ आ गया। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब रिवर्स होगा। यहाँ पे देखो हमारा नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ आ गया, दैट इज़ नेगेटिव नेगेटिव, और हमारा जो प्लस चार्ज है वो यहाँ आ गया। अभी हमारे इंडक्टर में क्या है, अब इंडक्टर डिस्चार्ज होने लगेगा। ठीक है, अब इंडक्टर अपनी एनर्जी इसको दे देगा। ठीक है, अब फिर ये इसको एनर्जी देगा। अब पहले हमारा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे थे हमारे इलेक्ट्रॉन, इस बार भी ऐसे ही होगा। पहले हमारा डायरेक्शन दिस थी, अब ये हमारी डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की दिस है, और हमारी करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, यानी ये पोलैरिटी इनकी शिफ्ट होती रहेगी। यहाँ पे हमारे क्या है, नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। ये मीन्स ये क्या है, चार्ज हो गया। चार्ज होने के बाद ये डिस्चार्ज होगा, जिसकी वजह से वापस यहाँ नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव आ जाएगा। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट ऐसे जा रही है, क्योंकि हमारा नेगेटिव इधर है, हमारा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करता है, इसलिए कि नेगेटिव ये पॉजिटिव। और यहाँ पे हमारा इंडक्टर वापस से चार्ज हो गया है, उसने एनर्जी स्टोर कर दी इन द फॉर्म ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड में। लिख के आएंगे, कंसिस्ट ऑफ एन इंडक्टर एल एंड द कैपेसिटेंस सी कनेक्टेड इन ए पैरेलल। हाँ यस, हमने पैरेलल लगाए हैं। बोथ ऑफ दिस कंपोनेंट कैपेबल ऑफ स्टोरिंग एनर्जी, जो कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड में, और उसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है बिटवीन द प्लेट्स। यस, हमने प्लेट्स में आप देख सकते हो। ठीक है, इंडक्टर स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन द करंट पास थ्रू। हमने कंसीडर किया है, इसको पूरे को हम ऑसिलेटर टैंक बोलते हैं। इट इज़ ए कैपेसिटर फुली चार्ज होएगा व्हेन द की इज़ ओपन। जब तक हमारी की ओपन है तब तक कैपेसिटर हमारा फुली चार्ज रहेगा, और जब हम द कैपेसिटर इज़ नॉट डिस्चार्ज थ्रू इंडक्टर, जब तक हमारी की ओपन है तब तक ये जो इंडक्टर है इसको डिस्चार्ज नहीं कर पाएगा। द एनर्जी स्टोर बाय द कैपेसिटर हाफ क्यू स्क्वायर बाय में सी। ओके, जब हमने की को क्लोज कर दिया तो कैपेसिटर स्टार्ट डिस्चार्जिंग। तो ये जैसे ही हमने यहाँ पे क्लोज किया, डिस्चार्ज होने लग गया इंडक्टर इलेक्ट्रॉन इन द डायरेक्शन। अब देखो यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस, तो करंट ऐसे मूव करेगा और इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेगा। द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू एल सेटअप मैग्नेटिक फील्ड एन। Due to the self-induction, current build up slowly and attains the value of maximum current. अब देखो ये जो सब इंडक्टर है वो सेल्फ इंडक्शन करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वो धीरे धीरे इंडक्टर की एक बात, ज़्यादा करंट अपने में से नहीं आने देता, वो धीरे धीरे अपने इंडक्टर अपने में से करंट को पास करता है स्लोली स्लोली। तो जिसकी वजह से वो मैक्सिमम वैल्यू आई नोट तक पहुंच जाता है, जो उसकी पीक वैल्यू है। व्हेन द कैपेसिटर इज़ फुली डिस्चार्ज, जब तक ये कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज नहीं होता जाएगा, ये चलता रहेगा जब तक C बिकम्स जीरो। और जो मैक्सिमम एनर्जी होगी वो होगी 1/2 Li0 स्क्वायर, जो स्टोर हो बाय द इंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। एज्यूम करते दो नो एनर्जी इज लॉस्ट, जिसकी वजह से कोई एनर्जी लॉस्ट नहीं होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट इन द सर्किट, सो दैट एंटायर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कैपेसिटर इज चेंज इनटू मैग्नेटिक एनर्जी। जो हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो सारी मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। अब क्या होगा, एल अगेन स्टार्ट डिक्रीजिंग, ड्यू टू दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। अब इंडक्टर क्या हो जाएगा, ये फुली डिस्चार्ज होगा, वापस मूव करेगा, जिसकी वजह से ईएमएफ सेट होएगा, जिसकी वजह से लेंस लॉ लगेगा। लेंस लॉ में क्या होता है, करंट फ्लो क्या होता है इन सेम डायरेक्शन।
दिस करंट फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन, द कैपेसिटर क्या हो जाएगा, अगेन चार्ज हो जाएगा, उसकी पोलैरिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। देखो पहले पॉजिटिव यहाँ था और नेगेटिव यहाँ थे, पोलैरिटी मीन्स यहाँ नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। when the magnetic field fully disappear, जब तक मैग्नेटिक फील्ड फुली नहीं हो जाता और L जो हमारा इंडक्टर है वो जीरो नहीं हो जाता, वो कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, जो कैपेसिटर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में एनर्जी कर देता है और L हमारा क्या हो जाएगा, अब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा और उसकी पोलैरिटी हमने आपको बताई थी है। अब अगेन इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे इन द डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगा इंडक्टर में। अब क्या होगा, कैपेसिटर अगेन डिस्चार्ज हो जाएगा और इंडक्टर स्टोर एनर्जी करना, ये प्रोसेस रिपीट पे रिपीट चलती रहेगी। द चार्ज एंड द डिस्चार्ज ऑफ द कैपेसिटर थ्रू एल रिजल्ट इन अल्टरनेटिंग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हमारा करंट की पोलैरिटी चेंज होने की वजह से अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होगा ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एंड द प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिक ऑसिलेशन इन द सर्किट। ओके, expression of the frequency of oscillation is not that important, so we cannot do this. Okay, so student आज के लिए इतना ही था। Thank you so much, keep study, explore yourself and stay healthy. Bye bye.